ये सारी दृष्टि ग्रह दृष्टि के नाम से खानों की दृष्टियाँ हैं। अब इसमें जो 100% और 50% और पच नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम आपको लाल किताब की ग्रह दृष्टि के बारे में बताएँगे। लाल किताब की ग्रह दृष्टि के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ग्रह दृष्टि का वीडियो जो बनाते हैं, वो ये बनाते हैं कि लाल किताब में कौन-सा घर, कौन से घर में बैठे ग्रह को देखता है। ये तो ग्रह दृष्टि का नियम है, लेकिन साथ-साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है, सबसे पहले हमें ग्रह दृष्टि को देखने से पहले क्या देखना चाहिए। आज हम पहले वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, लाल किताब ने ये बताया है कि राशि को स्त्री मानिए और ग्रह को पुरुष मानिए, और राशि और ग्रह के जोड़े को लाल किताब ने एक निश्चित हैसियत दे रखी है, मतलब एक निश्चित लेवल दे रखा है। अब लाल किताब ये कहती है, जब भी कोई राशि का मालिक और पक्के घर का मालिक उठ करके कहीं और चला जाता है, तो उसका असर वैसा ही बदल जाता है। जब भी आप ग्रह दृष्टि को देखें, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो राशि का मालिक है और जो ग्रह उस खाने में आया है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। पहले आप फलादेश खाना नंबर 1, फला खाना नंबर 2 ऐसे करके देख लें। पहले ये कर लें। इसके बाद आपको ये देखना है कि उनके साथ कौन-सा ग्रह बैठा है। अब लाल किताब में जब आप इतना कर लेंगे, तो आपको एक ग्रह की 3 हालतें मिलेंगी। लाल किताब ने हर ग्रह को 3 तरह से डिफ़ाइन करा है। एक, जो साधारण हालत मतलब कोई ग्रह अपनी राशि के घर में बैठा है, तो लाल किताब उसको कहती है वो साधारण हालत का है। मतलब वो एक कॉमन मैन की तरह नॉर्मल उसका असर होगा, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा। उसके बाद लाल किताब कहती है उच्च असर। उच्च असर से लाल किताब से मतलब ये है कि ऐसा ग्रह जो अपनी उच्च राशि में आके बैठ गया हो, तो उसकी दृष्टि जो है वो उच्च हो गया है, तो इस खाने के लिए भी अच्छा है, और जहाँ वो दृष्टि डालेगा, वो उन ग्रहों को भी अच्छा रखेगा और उनसे अगर शत्रु होंगे तब भी उन पे बुरा असर नहीं करेगा। ये लाल किताब का हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम लाल किताब क्या कहती है? तीसरा नियम लाल किताब ये कहती है, नीच का ग्रह। मतलब जो ग्रह अपनी राशि में आके नीच का हो गया हो। मान लीजिए शनि खाना नंबर 1 में आ गया, तो शनि नीच हो गया। ऐसे ही जितने भी ग्रह हैं, शुक्र खाना नंबर 6 में बैठ गया तो शुक्र नीच हो गया। तो जब ये नीच के ग्रह दृष्टि डालते हैं, तो ये जिस घर में बैठते हैं, उस घर को भी खराब करते हैं। जिस घर को देखते हैं, उसको भी खराब करते हैं, और जिस ग्रह को देखते हैं, उसको भी खराब करते हैं। तो ये लाल किताब ने एक नियम बनाया है कि जब भी आप किसी ग्रह की व्याख्या करना चलें, उसकी दृष्टि देखने चलें, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो ग्रह जिस खाना नंबर से देख रहा है, वो ग्रह उस खाने के लिए कैसा है। मान लीजिए राहु खाना नंबर 3 में आ गया। अब राहु खाना नंबर 3 में आने के बाद उच्च का हो गया। तो यहाँ से राहु जो 9 और 11 को देखेगा, तो जब राहु खाना नंबर 3 से 9-11 को देखेगा, तो 9 और 11 में उसके शत्रु बैठे हों, चाहे उसके मित्र ग्रह बैठे हों और चाहे उसके बराबर के ग्रह बैठे हों, वो किसी भी ग्रह पे मंदा असर नहीं देगा। ये लाल किताब का नियम है। मैं आपको ये लाल किताब 1952 की बुक से दिखा सकता हूँ। मैं जो कुछ रीडिंग करता हूँ वो 1952 की बुक से करता हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए मेरे पास 1952 का लिखित प्रमाण है। ये लाल किताब का नियम है। अब लाल किताब ये कहती है कि आपने जब तीनों ग्रहों को देख लिया, मतलब पहले तो आपको ग्रहों को डिसाइड करना है कि ये साधारण असर का है, उच्च असर का है या नीच असर का है। मतलब उच्च और नीच के अलावा मंदा भी हो सकता है। साधारण में मतलब ये हो सकता है कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। उच्च और नीच तो आपको पता ही है, डिफाइन है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रह दृष्टि वाले चैप्टर पे। अब आपको ग्रह दृष्टि दिखाते हैं। इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में क्या है, लाल किताब की ग्रह दृष्टि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद लाल किताब का जो शब्द है वैसे मैंने यूज़ करा है। एक साथ घर चौथे 10वें पूर्ण दृष्टि होती है। मतलब खाना नंबर 1 की 7 पर। इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 की 7 पर और चौथे 10वें 4 की 10 पर। इसमें कभी आपको भूल नहीं करनी है। खाना नंबर 1 का ग्रह 7 को देख सकता है, 4 का 10 को देख सकता है। पूर्ण दृष्टि मतलब 100% दृष्टि होती है। अब 5 की 9वें और 3 की 9-11 आधी नज़र रहती है। अब खाना नंबर 5 की जो दृष्टि जाएगी, वो जाएगी खाना नंबर 9 पे। 5 खाली खाना नंबर 9 को 50% से देखेगा। 100% का उसूल जो होता है वो इसमें बंद मुट्ठी का जो ये ग्रह होता है, इसी में चलता है खाली।
और कहीं भी कोई ग्रह 100% ही नहीं दिखेगा। पहले तो आप इसको याद कर लीजिए। जो केंद्र के 4 खाने होते हैं, जिसको वैदिक में चर राशियाँ कहते हैं। 4 चर राशियाँ 1, 4, 7, 10। इसको केंद्र का खजाना कहा जाता है, लाल किताब में बंद मुट्ठी के खाने कहा जाता है। इसमें ही 100% दृष्टि का असर होगा। अब इसके बाद की जब दृष्टि देखेंगे तो इसके बाद चलते हैं खाना नंबर 5 पे। अब खाना नंबर 5 देखेगा खाना नंबर 9 को। कितने परसेंट दृष्टि से? 50% से। इसके बाद खाना नंबर 3 देखेगा आपका खाना नंबर 9 को और खाना नंबर 11 को। ये खाना नंबर 3 दो तरफ देखता है, एक 9 को भी देखता है और 11 को भी देखता है। ये भी 50% दृष्टि से देखता है। अब इसके बाद क्या होता है, खाना नंबर 8 अपना 100% 100% की दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। ये लाल किताब ने उल्ट हालत में बताया है। अभी मैं आपको उल्ट हालत का भी दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए, अब इसमें उलट दृष्टि के बारे में लाल किताब में बात करी है। घर उल्टा 8 दूजे देखें, मतलब खाना नंबर 8 जो है उलट दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। मैंने एरो बना रखा है। और ये कितने परसेंट दृष्टि देखता है? ये 100% दृष्टि से देखता है। और ना देखे 5वां 11वां घर। 11वां घर कभी 5वें को नहीं देखता है। मतलब ये 5वें को नहीं देखेगा। बुध 12 का 6 को देखिए, खाना नंबर 12 में बुध बैठा होगा तो खाना नंबर 6 के ग्रह को देखेगा। यह शनि मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको शनि से मतलब नहीं है इसमें। खाना नंबर 12 में अगर बुध है तो खाना नंबर 6 के ग्रह को देखेगा। 9 का बुध देखे तीसरा घर, अगर 9 में बुध बैठा है खाना नंबर, तो खाना नंबर 9 का बुध जो है वो तीसरे घर को देखता है। ये है उलट दृष्टि का नियम। अब इसके बाद लाल किताब कहती है मार इस बुध की बहुत भारी, शनि मारे छठे से दूसरा घर। अब इसके बाद लाल किताब खाली इतना कहती है, अगर खाना नंबर 6 में शनि बैठा है तो खाना नंबर 6 का शनि, ये जो खाना नंबर 6 का शनि है, ये उलट दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखेगा। बस लाल किताब में उलट दृष्टि के बारे में इतना बताया है। अब इसको कैसे देखते हैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। लाल किताब कहती है जो उलट दृष्टि है ये घातक दृष्टियां हैं। मतलब ये अगर बुध 9 का या 12 का बुध बैठा होगा तो वो बुध अकेला, चाहे उसके मुकाबले में जितने भी ग्रह बैठे हों, वो अकेला ही सबका फल रद्दी कर देगा। रद्दी मतलब सिफर या शून्य खत्म कर देगा। और जब शनि खाना नंबर 6 में बैठ के 2 को देखेगा तो वो अपनी जहर से खाना नंबर 2 को खराब करेगा। तो ये हो गया आपका उलट दृष्टि का उसूल। अब लाल किताब इसके बाद कहती है सेहत, बीमारी, शादी, औलाद, मकान वगैरह के लिए दृष्टि। अब आपको एक चार्ट से मैं दिखाता हूँ। अब लाल किताब का ये, अब ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें लाल किताब कहती है घर अपने से पांचवे दोस्त, सातवें उल्टे होते हैं। पांचवा दोस्त है और सातवें उल्टे। सातवें मतलब ये होता है जो बंद मुट्ठी के बाहर के घर हैं। जैसे खाना नंबर 6 में शुक्र बैठा होगा और खाना नंबर 12 में मंगल बैठा होगा। तो शुक्र जो कि गृहस्थी का सुख दिखाता है, खाना नंबर 6 में बैठ के शुक्र यहाँ पे गृहस्थी का सुख को मंदा कर रहा है। लेकिन जब वो खाना नंबर 12 को सातवीं दृष्टि से, उलट दृष्टि से सातवें खाने को देखेगा, तो खाना नंबर 12 में अगर मंगल बैठा है तो मंगल के लिए गृहस्थी का सुख बहुत अच्छा होगा। मतलब भाई के लिए जो गृहस्थी का सुख होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नीच दृष्टि से उच्च को देखा, मतलब अपने उच्च के घर को देखा, तो घर में जो बैठा ग्रह होता है उसके असर को पलट देता है। शुक्र जो कि गृहस्थी का सुख था, मंगल जो कि भाई है, उसने नीच दृष्टि से भाई को देखा, तो वो सातवें घर में उलट कर देता है। तो सातवें घर में भाई के लिए गृहस्थी का सुख उल्टा कर देगा, मतलब बहुत अच्छा कर देगा। घर आठवें से टक्कर खाते, हर खाना अपने से आठवें खाने पे टक्कर खाता है। मतलब खाना नंबर 1 को टक्कर मारेगा 8, 8 मतलब 1 टक्कर मारेगा 8 को और 6 टक्कर मारेगा 1 को। ऐसे ही 2 टक्कर मारेगा। 2 और 9 में खाली एक वो बताया है कि एक्सेप्शन, कि 2 और 9 के ग्रह जो है टक्कर नहीं मारते, वो फ़ायदे में रहते हैं। बाकी सारे ग्रह जब अपने घर से 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह टक्कर मारता है, ये अब बुनियाद 9वें पर लेते हैं। जो बुनियाद जो होती है ग्रह की, वो 9वां घर होता है। 9वां घर बुनियाद का मतलब ये होता है, आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि जो त्रिकोण के घर होते हैं, खाना नंबर 1, 5 और 9, जो वैदिक ज्योतिष में इसको त्रिकोण कहते हैं। जो त्रिकोण के घर होते हैं वो लाल किताब में उनको एक दूसरे के मददगार कहा गया है। खाना नंबर 1 को मदद कौन करेगा? खाना नंबर 5 करेगा। 9 को मदद, एक 5 को मदद कौन करेगा? 9 करेगा। 9 को मदद कौन करेगा? 1 करेगा। तो ये आपस में त्रिकोण का ग्रह जब भी बैठा होगा, 1 5 9 हो, 2 6 10 हो,
3, 7, 11 हो, 4, 8, 12 हो, ये जो त्रिकोण में बैठे ग्रह होते हैं, ये एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं। मतलब जब भी आपको कोई सेहत, बीमारी या कुछ ऐसी समस्या आए, तो आप इन ग्रहों की मदद ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य को समस्या आ रही है, अब स्वास्थ्य की समस्या कौन पैदा कर रहा है? आपको वो ग्रह को देखना है। उसके त्रिकोण में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? अगर उसके त्रिकोण में कोई ग्रह जो भी ग्रह बैठा होगा, वो उसका मित्र हो या शत्रु हो, उस त्रिकोण के ग्रह के हिसाब से अगर आप उपाय करेंगे तो आपका वो जो रिजल्ट होगा बहुत तेज आएगा। इसको मैं आगे चल के बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊँगा। फिलहाल तो आप ग्रह दृष्टि समझ लीजिए। घर तीसरे से जुदा-जुदा बुध से आ मिलते हैं। अब यहाँ पे आ गई बुध की नाली की बात। बुध की नाली के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूँगा, जो पहला घर और तीसरा घर हमेशा अलग-अलग होते हैं। पर जब बुध जो है पहले घरों में बैठता है तो वो अपनी नाली लगा के बुध से शुक्र को मिला देता है। वो मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आप एक अलग वीडियो में बना करके आपको अच्छे से समझा दूँगा। घर 10वाँ वाहन दुश्मन, मतलब धोखा देते या चक्कर है। हर ग्रह से 10वाँ घर जो होता है, वो धोखे का ग्रह होता है। धोखे के ग्रह का मतलब ये होता है, वो ग्रह या तो बहुत उम्दा हो सकता है या बहुत मंदा दे सकता है। जो भी असर वो करेगा, वो असर बहुत तीव्र होगा, मतलब बहुत ही सडन कर देगा असर। जब आप अपने पिता के लिए देख रहे हैं या अपने व्यापार के लिए देख रहे हैं या अपनी माँ के लिए देख रहे हैं, तो ऐसे अपने रिश्तों से भी आप धोखे का ग्रह निकाल सकते हैं। उसके 10वें में जो बैठा होगा, उसको आप देखेंगे वो धोखे का ग्रह है। वर्षफल में भी अगर वो 10वें में आ गया, तो वो उस साल धोखा दे सकता है। अब वो धोखा मंदी तरफ देगा या अच्छी तरफ देगा, इसको लाल किताब कहती है। ये चक्कर में डालने वाली बात है। इसका कुछ निश्चित परिणाम, मतलब निश्चित जानकारी कोई इंसान धोखे के गिरह के डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। नर ग्रह बोलते जुफ्त में, मतलब जोड़ों के घर में। जब भी आपका कोई ग्रह आपके लिए खराब उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, वर्षफल में खराब घरों में आ गया, तो जो ग्रह होगा नर, नर क्या होते हैं? सूर्य, मंगल नर ग्रह होते हैं। ऐसे ही शुक्र और चंद्र स्त्री ग्रह होते हैं। और पापी ग्रह में कहते हैं आपको ये शनि, राहु, केतु। और बुध को मुखन्नस या नपुंसक ग्रह कहते हैं। नर ग्रह बोलते हैं जुप्त में। जुप्त मतलब होता है जोड़े, जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में जब भी नर ग्रह बैठेंगे, तो वो अपना असर उस साल वर्षफल में जल्दी देंगे और तीव्र देंगे। और स्त्री ग्रह बोलते हैं ताक में। ताक मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 तो 11। जब स्त्री ग्रह इन घरों में बैठेंगे, तो वो अपना रिजल्ट देंगे। बुध बोलता है 3-6 में। बुध जब खाना नंबर 3 या 6 में आएगा, तो वो उसका रिजल्ट बहुत तीव्र होगा। पापी नहीं बोलते वो 2 में, मतलब राहु, केतु अगर खाना नंबर 2 में आएँगे, तो उनका वो शांत होते हैं। उस समय वो जो है बुरा असर नहीं करेंगे। अब ये आपने देख लिया। अब देखिए उसी बात को मैंने चार्ट से समझाया है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी है, उल्ट। उल्ट जो दृष्टि होती है अपने से साथ में, वो यहाँ नहीं लिखी है, क्योंकि वो यहाँ पे लागू नहीं होती। उलट दृष्टि जब भी होती है, तो उलट दृष्टि ये बंद मुट्ठी के जो ये खाने होते हैं, इनके बाहर होती है। 1, 4, 7, 10 में अगर कोई ग्रह मुश्तरका बैठ गए, मुश्तरका बैठने का मतलब ये है एक साथ 2-3 ग्रह बैठ गए, तो वो कभी बुरा नहीं करते। आपको जो भी ध्यान देना है, वो इन घरों का देना है। ये जो बंद मुट्ठी के बाहर के खाने होते हैं, चाहे वर्षफल हो और चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, इनमें जो बैठे ग्रह होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा, मतलब आपके लिए ज़्यादा अवेयर करने वाले होते हैं, उसको आपको ध्यान देना है खाली। आपको उलट ग्रहों पे ध्यान नहीं देना है, जो बंद मुट्ठी में बैठे हुए हैं। उल्टा ग्रह कब काम करता है? जब वो यहाँ से बैठ के 12वें को देखेगा, या 9 से बैठ के 3 को देखेगा। और जब खाली खानों की हालत में क्या होता है, 3 का ग्रह भी 9 को देखता है। ऐसे उलट दृष्टि भी चलती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा आगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 1 की मदद करेगा 5, 9, 1। ये है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब एक का मित्र है 5वें घर का ग्रह, एक की बुनियाद है 9वें घर का ग्रह। 5 का मित्र है 9वें घर का ग्रह, 5 की बुनियाद है पहले घर का ग्रह। अब 9 का मित्र है पहले घर का ग्रह, 9 की बुनियाद है 5वें घर का ग्रह। इसको आप ऐसे घुमाते चलिए। बस यही घुमाते जाना है। इसीलिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे रख रखा है कि आपको ऐसे ही घुमाना है। अब मैं आपको धोखे का ग्रह दिखाता हूँ। धोखे का ग्रह मान लीजिए 1 धोखा देगा 10 को, और 2 और इसमें 2 और 9 इनको छोड़ दिया जाता है खाली। इसके बाद ऐसे इसको घुमाते चले जाना है। जब कोई ग्रह मान लीजिए 3 में बैठा हुआ है, तो 3 में ग्रह बैठा है तो 3 से 10 गिन लेंगे। तो 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 के लिए 12वाँ घर धोखे का हो गया। ये हो गया धोखे का ग्रह। हर ग्रह
से उसके 10वें खाने में बैठा हुआ ग्रह धोखे का होगा। लाल किताब ने ग्रह दृष्टि चैप्टर को नाम दिया है, पर लाल किताब ने किसी भी ग्रह को दृष्टि नहीं दी है। आप इसका नाम ज़रूर ग्रह दृष्टि पढ़ेंगे, मैं ग्रह दृष्टि के नाम से आपको बता रहा हूँ, पर लाल किताब में कोई भी ग्रह को दृष्टि नहीं है। लाल किताब में जो दृष्टियाँ हैं, वो खानों को हैं। जो बुध की उलट दृष्टि है, वो भी खाना नंबर 12 में आने पे या खाना नंबर 9 में आने पे, डायरेक्ट बुध को भी कोई दृष्टि नहीं है। शनि की जो उलट दृष्टि खाना नंबर 2 में पड़ती है, वो भी खाना नंबर 6 में आने पर ही पड़ती है। इसी तरह से लाल किताब को जब भी आप अध्ययन करेंगे, जब भी आपको कोई दृष्टि बताए या कुछ सोया हुआ ग्रह बताए या ग्रह को जगाना बताए, तो सब में लाल किताब एक खाने से दूसरे खाने पर जाने की बात करती है। लाल किताब कहती है एक जो पहली तरफ के ग्रह हैं वो देख सकते हैं बाद की तरफ के ग्रहों को। ऐसा लाल किताब तब तक मानती है जब तक आप जो है खाली खाने नहीं होते। अगर खाली खाने होते हैं तो ये दृष्टि के उसूल को लाल किताब पलट के भी देख लेती है। वो आगे के चैप्टर में वो एडवांस चैप्टर है, वो आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा। फिलहाल तो आप ये देख लिया खाना नंबर 10 आपका धोखे का हो गया, खाना नंबर 8 टक्कर का हो गया। खाना नंबर मान लीजिए 1 में बैठा हो सूर्य और 8 में उसका मित्र बैठ जाए मंगल। तब भी सूर्य उस मित्र है मंगल तब भी वो टक्कर मारेगा। टक्कर मारने का मतलब होता है चोट पहुँचाना। तो सूर्य जो होता है वो चोट पहुँचाएगा मंगल को। मंगल है भाई। और सूर्य के चोट से अब ये आपको देखना होता है कि आप ये किस चीज़ के लिए देख रहे हैं। भाई के लिए सूर्य से संबंधित उसका बॉस चोट पहुँचा सकता है। मान लीजिए वर्षफल में सूर्य खाना नंबर 1 में आ गया, मंगल खाना नंबर 8 में आ गया। अब हो सकता है कि ऐसे भाई का बॉस जो है भाई को बहुत परेशान कर रहा हो या उसको नौकरी से निकालने का प्रयास कर रहा हो। इस तरह से टक्कर को कैलकुलेट किया जाता है। तो हर ग्रह से 8वाँ घर, आप ये खाने देख लीजिए, एक जब भी आप देखना चाहें, तो हर ग्रह से 8वाँ घर, मतलब हर खाने से, पहले तो खाने में ग्रह होना चाहिए, उसके बाद 8वें घर में भी ग्रह होना चाहिए, तब ये टक्कर मानी जाएगी। कि पहले तो खाने में ग्रह होना चाहिए, फिर 9वें घर में भी ग्रह होना चाहिए, तब ये इसकी बुनियाद मानी जाएगी। अगर 9वें घर में ग्रह नहीं है, तो वो बुनियाद नहीं मानी जाएगी। जब भी किसी को मदद लेनी हो, पहले तो खाने में घर होना चाहिए, फिर 5वें घर में ग्रह से उसको मदद मिल सकती है। ये होता है कि नियम इसका। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं आपको एक आसान से चार्ट से दिखा दे रहा हूँ कि आपको सारी दृष्टियाँ समझ में आ जाएँ। देखिए, इस चार्ट में मैंने आपको क्या बताया है, इस चार्ट में वही एक बात बताई है, घर जो देख सकता है, ये जो मतलब घर जो देख सकता है। देख सकता है का मतलब ये हो गया कि ये वाले घर जो होते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये, ये घर हैं जो देख सकते हैं और घर जो देखा जा सकता है। ये किसको देख सकते हैं? वो इन घरों को देखे जा सकते हैं। इसमें 1 केवल 7 को देखेगा, 3 केवल 9, 11 को देखेगा, 4 केवल 10 को देखेगा, 5 केवल 9 को देखेगा, 6 12 को देखेगा, 8 2 को देखेगा। और बुध 12 का अगर बैठा होगा तो ही 6 को देखेगा। बुध 9 का बैठा होगा तो 3 को देखेगा, शनि 6 का बैठा होगा तो 2 को देखेगा। ये सारी दृष्टि ग्रह दृष्टि के नाम से खानों की दृष्टियाँ हैं। अब इसमें जो 100% और 50% और 25% ये जो 3 तरह की ताकत बताई गई है, इसका भी मतलब आपको मैं बता दूँ। 100% का मतलब होता है ग्रह से ग्रह मिल गया। मतलब खाना नंबर 1 में सूर्य बैठा हो, साथ में बुध और शुक्र बैठे हों, तो सूर्य, बुध और शुक्र मिल गए। अब सूर्य का पहले आपने ये देखा कि सूर्य का उस खाना नंबर 1 के लिए कैसा फल है। तो सूर्य खाना नंबर 1 के लिए मंगल के घर में आता है। मंगल है सेनापति, सूर्य है राजा। राजा सेनापति के घर में आ गया तो सेनापति उठ के खड़ा हो जाता है। तो मतलब मंगल यहाँ पे सूर्य उच्च का है। सूर्य आप यहाँ पे उच्च का हो गया, तो उच्च ग्रह जब भी वो दृष्टि डालता है अपने से 7वें घर में, जो बंद मिट्टी के खानों में, तो उसने उच्च दृष्टि से बुध को देखा और शुक्र को देखा। तो खाना नंबर 1 के लिए तो सूर्य अच्छा हो ही गया। खाना नंबर 7 के लिए बुध, उसने अपना असर बुध और शुक्र में मिला दिया। मतलब सूर्य की चमक अब बुध और शुक्र में मिल गई। या कोई भी ग्रह होगा उसमें मिल गई। तो अब वो सूर्य की तरह ही चमकने लगेंगे। मतलब जो बुद्धि का प्रकाश होगा वो, या बुद्धि को अगर आप देख रहे हैं या बहन को देख रहे हैं, बहन को सरकार से लाभ मिल सकता है, बहन को बॉस से लाभ मिल सकता है, या वाइफ को सरकारी जॉब मिल सकती है, या वाइफ सरकारी जॉब मिल सकती है। इस तरह से बुध और शुक्र दोनों चमक गए उच्च दृष्टि से। फिर आप समझ लीजिए 100% जो है वो बंद मुट्ठी के खानों में होती है। 1 4 7 10 का एक ग्रह होता है,
वो ग्रह से ग्रह में मिलता है और वो ऐसा मिलता है जैसे दूध में चीनी या दूध में पानी। आप मिला हुआ बता नहीं पाएँगे अलग करके। दूध में चीनी लाल किताब में, दूध में पानी हम लोग मिलाते रहते हैं, तो वो मिला हुआ आप बता नहीं पाएँगे। अब 50% की बात आती है, 50% क्या है? 50% का मतलब ये होता है, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखेगा। कब देखेगा? पहले तो जो देख रहा है, पहले तो आपको उसको ही समझना है। क्या वो जिस घर से देख रहा है, वो घर उसके लिए कैसा है? मान लीजिए खाना नंबर 3 में कोई शत्रु ग्रह आ गया, जो खाना नंबर 3 के लिए अच्छा नहीं है, या खाना नंबर 5 में कोई ऐसा ग्रह आ गया, जो खाना नंबर 5 में चंद्र आ गया। अब खाना नंबर 5 में चंद्र बैठा है, तो 10वें के लिए तो ज़हर हो गया वो तो ख़ैर चलिए। अब खाना नंबर 5 से उसने खाना नंबर 9 को देखा। अब 5 ने चंद्र ने 9 को देखा, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अब कोई भी ग्रह अगर किसी भी खाने में आ जाए कुंडली के अनुसार, चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे वो वर्ष कुंडली हो, जब भी कोई ग्रह किसी खाने में आएगा, तो पहले हमें सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमें ये देखना है कि जो खाने ये ग्रह चल के जिस खाने में आया है, इस घर की जो जो इसका लगन का मालिक है, राशि का मालिक है और पक्के घर का मालिक है, उसके साथ इसकी मित्रता है या शत्रुता है। अगर ग्रह दोनों आपस में मित्र हैं और ये चल के आया ग्रह उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डाल रहा है, और तो फिर ये जो दृष्टि डालेगा वो दृष्टि अच्छी होगी। अगर राशि का मालिक अपने ही घर में आ गया है, तो ये दृष्टि कैसी होती है? ये साधारण होती है। मतलब ये जो सामने बैठा हुआ ग्रह होगा, उसका अगर मित्र होगा तो उससे मित्रता करेगा और शत्रु होगा तो शत्रुता करेगा। अब अगर ये साधारण है, तो सामने वाला के साथ इसके संबंध को महत्ता देनी है ज़्यादा। लेकिन अगर ये राशि के लिए जिस खाने में कोई ग्रह चल के आके बैठा है, मान लीजिए खाना नंबर 1 में शनि आ जाए या मंगल आ जाए या बुध आ जाए या शुक्र आ जाए या 2 में आ जाए, ऐसे ही कोई भी ग्रह घूम के जिस खाने में आया है, सबसे पहले हमें ये देखना है इस खाने के लिए इस ग्रह का कैसा असर है। ग्रह दृष्टि का सबसे बुनियादी उसूल यही है। अगर आपने इस बुनियाद के उसूल को समझ लिया, तो आपने ग्रह दृष्टि को अच्छे से समझ लिया। तभी आप इसका कोई मतलब इस पे कोई आप भविष्यवाणी या कोई व्याख्यान दे सकते हैं, कोई वक्तव्य दे सकते हैं। अन्यथा आपको वक्तव्य जो है वो किसी काम का नहीं होगा, वो आप संशय में पड़े रह जाएँगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा 35 साला चक्र को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिन का ग्रह और जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक़्त का ग्रह कैसे होता है, और लाल किताब में 9 वार कैसे बताएँ। जैसे तो हम लोग तो दिन में 7 वार जानते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब इस लाल किताब ने राहु को भी 1 वार बताया है और केतु का भी 1 वार बताया है। वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा, जिसमें मैं 35 साला चक्र का, आपके जीवन में 35 साला चक्र कहाँ से शुरू होगा, उसको कैसे निकालते हैं, और जन्मदिन का ग्रह कौन-सा होता है, जन्म वक़्त का ग्रह कौन-सा होता है, उसके 35 साला चक्र में जो दरमियानी ग्रह होते हैं, जो हर ग्रह के जैसे जुपिटर या बृहस्पति की उम्र होती है 6 साल, तो 2 साल का 1 ग्रह होता है, फिर 2 साल का 1 ग्रह होता है, फिर 2 साल का 1 ग्रह होता है। ऐसे उसके अंतर में 3 ग्रह चलते हैं। इनको बोलते हैं दरमियानी ग्रह। जब आप वर्षफल में इसको देखेंगे, तो वर्षफल में जब आप इसको देखेंगे, तो ये 4-4 महीनों के 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। वर्षफल भेदभाव नहीं करती है कि किसी का 3 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का 6 साल है, तो 35 साला चक्र में क्या होता है, किसी का 6 साल है तो उसको 2-2 साल का टाइम मिलेगा। वर्षफल में सबका वर्षफल में 1 वर्ष का हाल देना होता है। तो जब भी हाल देखेंगे तो उसके दरमियानी ग्रहों में, जैसे मान लीजिए, आपको मैं आगे अगले चैप्टर में बताता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।